नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं सच्ची घटना। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ना दोस्तों, उसमें मोहब्बत, धोखा, लालच और वो पाप है जो सावन के पवित्र महीना को भी नहीं छोड़ा। साथियों, यूपी के हरदोई से आई ये सच्ची घटना आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। जहां सावन के आखिरी सोमवार को एक देवर ने अपने ही भाभी के साथ ऐसा रिश्ता बना डाला कि पूरा गांव थर्रा उठा। और जब पति को इस गुनाह का पता चला तो उसने जो कदम उठाया, उसने सब कुछ बदल डाला। दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक इश्क की नहीं, बल्कि ये एक जुनून है जो रिश्तों की हर हद को पार कर गया। सावन की वो रात जब देवर छत पर चुपके से आया और फिर जो हुआ वो आपको आखिरी तक बांध कर रखेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका अंत वो है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और हाँ, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी सच्ची घटनाओं को सबसे पहले आप तक पहुंचाना हमारा वादा है और हमारा मकसद है। और मैं चाहता हूं कि सच्चाई मैं छुपाऊंगा नहीं, सच्चाई अपने ऑडियंस को शेयर करूंगा। तो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं सच्ची घटना। आज की कहानी वो है जो सावन के पवित्र महीने को पाप की दलदल में खींच लाई और रिश्ते की मर्यादा को तोड़कर मोहब्बत का ऐसा जुनून, जहां देवर ने अपने ही भाभी की मांग भर दी। और जब राज खुला तो पूरे खानदान की हक्की के बक्की रह गई। तो दोस्तों, कहानी को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में एक ऐसी सच्चाई सामने आएगी जो आपको झकझोर कर रख देगी। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एक छोटा सा गांव। उस गांव में रहता था रामदास परिवार। दास परिवार उस गांव में रहता था और उसी में था दास परिवार में एक रामदास, उसकी पत्नी जिसका नाम था कमला, और बड़ा बेटा सुरेंद्र और छोटा बेटा महेश। सुरेंद्र जो था शादीशुदा था और महेश अभी जवान हो रहा था। बिल्कुल। और सावन का जो महीना चल रहा था, चारों ओर भक्ति का माहौल, कांवड़ यात्रा, मंदिरों में भीड़। लेकिन इस भक्ति के बीच रामदास के घर में कुछ और ही पक रहा था। कमला की बहू थी दोस्तों, जिसका नाम था पूजा, रूपवती और चंचल स्वभाव की थी। उसके हाव भाव ही कुछ अलग थे। सुरेंद्र मजदूरी करने शहर चला गया था और पूजा का अकेलापन अब महेश को खींचने लगा था। दोस्तों, पहला मोड़ आता है एक दिन सावन के सोमवार की सुबह। पूजा आंगन में स्नान कर रही थी और महेश छत पर खड़ा होकर पूजा को बॉडी को निहार रहा था, ऊपर से लेकर नीचे तक। पूजा ने नजरें उठाकर महेश को देखा और मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में एक आमंत्रण था। जैसे देखा, महेश का दिल धड़क उठा। उसी दिन से पूजा और महेश की निगाहें अक्सर टकराने लगी। पूजा जब आंगन में कपड़े सुखाती, महेश छत से झांकता तो नज़रों में बात होती। और धीरे धीरे दोस्तों कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कुछ अंदाजा नहीं लगा। रिश्ता परवान चढ़ता है। एक रात सावन की ठंडी हवाओं में पूजा छत पर अकेली बैठी थी। महेश चुपके से पीछे आया। पूजा ने बिना कहे बहुत देर तक आने में महेश सन रह गया। वो तो बस देखने आया था, लेकिन पूजा के शब्दों ने उसे जकड़ लिया। उस रात जो रिश्ता शुरू हुआ वो पाप की सारी सीमाएं लांघने वाला था। पूजा और महेश के बीच शारीरिक संबंध बनने लगे, वो भी पति पत्नी की तरह। पूरा गांव दिन में भक्ति में डूबा रहता, लेकिन रामदास के घर की छत पर रात में पाप की बारिश होती, अवैध संबंध होती। दोस्तों, सुरेंद्र की गैर मौजूदगी में पूजा ने महेश को अपने जाल में ऐसे फंसाया कि अब महेश पूजा के बिना जी नहीं सकता था। इतना गठबंधन, पति से ज़्यादा प्रेम हो गया। एक दिन पूजा ने कहा, अगर सच में मुझसे प्यार करता है तो मेरी मांग भर के दिखा। महेश के हाथ कांप उठे ऐसे सुनने के बाद, लेकिन पूजा की जिद के आगे वो झुक गया। दोस्तों, सावन की आखिरी सोमवार को पूजा ने अपने कमरे में महेश से अपनी मांग भरवाई। रामदास ने एक रात दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था, ढंगर अवस्था में अवैध संबंध बनाते हुए। ऐसे देखने से घर में हड़कंप मच गया। रामदास ने सुरेंद्र को भेजा। सुरेंद्र जब घर लौटा तो उसके पांव से तले जमीन खिसक गई। अपनी ही पत्नी और छोटे भाई का ऐसा संबंध देखकर अंतर से बिल्कुल टूट गया। दोस्तों, रामदास ने पंचायत बैठाई, गांव में बवाल मचाई। पूरा गांव जमा हो गया इस बात को लेकर के। रिश्तों की मर्यादा तार तार हो चुकी थी, मगर पंचायत ने फैसला सुनाया
कि महेश और पूजा की शादी करवाई जाए ताकि समाज में ये कलंक ना फैले। रामदास ने इस फैसले से टूट चुका था, लेकिन पंचायत के आगे किसी का नहीं चलती है। तो दोस्तों, सच का कहर जो होता है, सावन के उस आखिरी सोमवार को पूजा और महेश की शादी कर दी गई। सुरेंद्र जो था गांव छोड़कर चला गया शादी करने के बाद। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं था दोस्तों। पूजा का असली चेहरा शादी के बाद सामने आया। उसने महेश को अपने वश में, उसके हिस्से को जमीन बिकवाई और खुद अपने पुराने प्रेमी के साथ फरार हो गई। दोस्तों, अब तो महेश पागलों की तरह गांव में घूमता रहा। रामदास ने उसी सदमे में जो है प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक देवर भाभी के रिश्ते की नहीं थी, बल्कि ये उस पाप की दस्ताना थी जिसने एक परिवार को तबाह कर दिया। तो दोस्तों, मैं आपसे एक अंतिम संदेश यही कहूँगा कि दोस्तों, ये थी हरदोई की सच्ची घटना। अगर आपको ये कहानी अंदर तक हिला कर रख दी हुई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मैं हूं अभय और फिर मिलूंगा एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम।